इतनी दुर्गंध है कि जिससे कि ना मेरी शादी हो पा रही। ठीक है, मैंने एक एसडीएम साहब को भी लिखा था कि मेरी शादी नहीं हो पा रही इस फार्म के चक्कर में। और फिर शादी में आ रहा है मुर्गी फार्म आड़े, जिलाधिकारी के आदेश पर हुआ था बंद, एनजीटी के नियमों की खुलेआम उड़ती ध्वजियां। मामला जनपद देहरादून तहसील विकासनगर के ग्राम बल्लूवाला का है, जहां पर एक युवा की शादी में मुर्गी फार्म आड़े आ रहा है, क्योंकि इस फार्म में इनका घर महज 50 मीटर दूरी पर है। जब भी कोई रिश्ते की बात करता है तो फार्म से निकलती बदबू के कारण रिश्ता करने से इनकार कर देते हैं। इस फार्म की शिकायत युवक के पिता अमित चंद्र के द्वारा पशुपालन विभाग, उप जिलाधिकारी विकासनगर सहित जिलाधिकारी देहरादून से की गई। जिलाधिकारी के आदेश पर जांच हुई, जिसमें पाया था कि ये फार्म एनजीटी के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। इस फार्म की वजह से आसपास के सभी लोग परेशान थे, जिसकी वजह से जिलाधिकारी के द्वारा इसे तत्काल बंद करवा दिया गया था। वो फार्म मालिक को साफ निर्देशित किया गया था कि वो इस जगह मुर्गी फार्म नहीं खोल सकता है। इसके बाद तहसीलदार महोदय फार्म को ताला लगाकर उसकी चाबी ले गए और साथ में कह गए कि वो यहाँ पर जानवर पाले तो चाबी मिल सकती है। इसके बाद कुछ माह ये फार्म बंद रहा। फिर फार्म मालिक ने बड़ा जुगाड़ भिड़ा के फार्म को खोल दिया है और इस वक्त फार्म में मुर्गियां पल रही है और इसके बीट के कारण आसपास बदबू फैल रही है। इस मामले में अमित चंद के पुत्र के द्वारा उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार से मुलाकात की, तो उप जिलाधिकारी महोदय ने उनको कहा कि वो इस मामले में माननीय न्यायालय की शरण में जाएं। अब बात पते की यह है कि यदि पशुपालन विभाग ने अनुमति दी तो क्या वे धरातल पर निरीक्षण करने गए? यदि नहीं गए तो बिना देखे अनुमति कैसे दी? मानक कहते हैं कि मुर्गी पालन बस्ती से 300 मीटर दूरी पर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर मात्र 50 मीटर पर है। अब अमिचंद के द्वारा फिर से जिलाधिकारी देहरादून को लिखित शिकायत दी है। वह उनके पड़ोसियों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी शिकायत की है। देखना ये होगा कि क्या इस पर कोई संज्ञान लेगा या फिर आंख बंद करके जस के तस इस पीड़ित परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पचवादून से ब्यूरो रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। मैं इतनी परेशान हूँ ना, अगर मैं खुल के बोलूं तो गांव सुन के रोने लगेगा। तो मैं ना यहाँ खा सकती ढंग से, ना मैं यहाँ रह सकती ढंग से। अगर गवर्नमेंट मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती ना, तो मैं तो ये अरदास करती हूँ कि गवर्नमेंट ऐसे गरीब आदमियों को जहर दे देना तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो हमारी तो सुनते नहीं। ना तो सुन रहे डॉक्टर, ना सुन रहे विभाग, ना सुन रहे प्रधान, ना सुन रहे मेंबर, कोई नहीं सुन रहा है। तो आप लोग भी देख सकते हो आके कि बच्चे कैसे आते हैं, इतनी गर्मी में आते हैं और फिर बदबू वगैरह सूंघते हैं। और हमने सीएम हेल्पलाइन में भी कॉल की थी, वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपका नाम? मेरा नाम विनीता है। स्वास्थ्य को लेकर क्या प्रभाव पड़ रहा है? स्वास्थ्य को लेकर भी प्रभाव पड़ रहा है, बीमार होते रहते, बच्चे बीमार हो रहे हैं। सर दर्द, जुकाम, बुखार वगैरह। पानी हेडपंप से पीते हैं यहाँ पे, वो भी यहाँ पे पोल्ट्री फार्म में ज्वाइंट हो रखा है पानी। एम साहब ने बंद करवाया था तो पशु विभाग, वो तहसीलदार साहब इसकी चाबी ले गए थे। इन्होंने कहा था अगर हमें परमिशन मिलती है तो हम फार्म खोलेंगे, नहीं हम गाय पालन खोलेंगे। ठीक है, इन्हें आज भी कोई परमिशन नहीं है। पशु विभाग से हमने बातचीत की, हमने किसी को कोई परमिशन नहीं दे रखी। मेरी डायरेक्टर साहब से बात हुई थी पशु विभाग के, उन्होंने कहा हमने किसी को कोई परमिशन नहीं दे रखी। अगर उनके पास परमिशन है तो हमें पेपर दे दे, या आप हमें पेपर दे दे, हमने दे रखी। हमने दुर्गंध है कि जिससे कि ना मेरी शादी हो पा रही। ठीक है, मैंने एक एसडीएम साहब को भी लिखा था कि मेरी शादी नहीं हो पा रही इस फार्म के चक्कर में, और पेपर वालों ने भी छापा था, अमर उजाला ने। तो मुझे ना कोई लड़की दे रहा, 3-4 रिश्ते आए भी, तो इस इतने बड़े फार्म को देख के कैंसिल कर देते हैं। कहते हैं कि ऐसे दुर्गंध में कौन देगा लड़की, जो जिंदगी भर के लिए। लड़की तो बरान ही है और आने वाली पीढ़ी भी बरान होगी।
जहाँ पे पोल्ट्री फार्म है इससे आपका आवाज कितने दूरी पर है? मेरा आवास यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे है। आप लोगों को दुर्गंध वगैरह से कैसी समस्या को सामना करना? बहुत दुर्गंध आती है सर इससे। आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? 34 साल का। ये पोल्ट्री फार्म कब बनाया था? ये अभी बना 2023 में। मतलब 1 साल पहले बना। 1 साल में 6 महीने में शायद। कितना होगा? हाँ जी।